हेलो दोस्तों, ये कहानी हमारे चैनल के सबसे पहली कहानी है। तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आइए कहानी शुरू करें। ये कहानी सच्ची भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको जो समझना समझ सको। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। मैं आपको अपने मित्र नीलेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की आप बीती आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उससे काफी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी। तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमें जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे, क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग का होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली थी, रूम नंबर। हमने उस समय अंधविश्वासी वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन लेने को गया। काउंटर से टेबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी थी और किसी से बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा शायद नीतू होगी और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही होगी। लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी। उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तब नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में गई थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। वह जब क्लीनर कमरे में सफाई के लिए आया तो दरवाजा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर बाद होश आ गया। जैसे ही होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन के हाथ में थी, जो उससे बोल रही थी तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफी बुरी तरह डर गई और अब नीलेश में नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी, रात को देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता।
लेकिन मैनेजर ने पैसे के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौत हो चुकी है। अब सारी बात नीलेश को समझ में आ गई। इस घटना के बाद नीलेश काफी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। धन्यवाद। आपको ये कहानी पसंद आई प्लीज लाइक किए और आपका फीडबैक कमेंट में जरूर बताइए। लिखा